नंदिनी अपने कमरे में आके आराम करती है। तभी नंदिनी के फोन पर किसी का कॉल आता है। नंदिनी, ये किसका नंबर है? कॉल उठाऊं कि नहीं? उठा ही लेती हूँ। नंदिनी कॉल उठाती है। नंदिनी, हेलो। उधर से कोई आवाज नहीं आती। नंदिनी, हेलो, कौन बोल रहा है? अभिमन्यु गुडू। नंदिनी गुस्से में, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? अभिमन्यु, तुमने अभी तक नंबर बदला नहीं। नंदिनी, देखो, मुझे परेशान मत करो, सालों पहले जो हुआ उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अभिमन्यु, वो मेरी मजबूरी थी। नंदिनी कॉल कट कर देती है और खुद से ही, अभिमन्यु, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फिर नंदिनी सो जाती है। शाम को 8 बजे नंदिनी तैयार होकर शिव के कमरे पर नॉक करती है। शिव दरवाज खोलता है और नंदिनी को देखता ही रह जाता है। नंदिनी के गोरे शरीर पर ब्लैक कलर के गजब ही लग रहा था, और चेहरे पर हल्का मेकअप और आंखों में काजल उसके निखार को और भी ज्यादा चार चांद लगा रहे थे। उसके खुले काले घुघरालू बाल उसके चेहरे को और निखार दे रहे थे। आज उसकी खूबसूरता को कोई भी कवि की कविता नहीं बता सकती थी। नंदिनी शिव को देखकर वहीं पर खड़ी रह जाती है। शिव ने नंदिनी की ड्रेस के मैचिंग का सूट पहन रखा था और अपने बाल बहुत ही शलीके से सेट कर रखे थे। शिव भी आज उस सूट में बड़ा ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। थोड़ी देर एक दूसरे को वो ऐसे ही देखते रहते हैं, फिर नंदिनी खांसते हुए, सर चले। शिव, हाँ। नंदिनी, सर, क्या मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? शिव, हाँ। नंदिनी और शिव पार्टी के जगह पर पहुंच जाते हैं। दोनों आज मैचिंग कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहे हैं। शिव नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे पार्टी के हॉल में प्रवेश करता है। रोजी, मॉम, इन दोनों ने मैचिंग कपड़े क्यों पहने हैं और ऐसे हाथ क्यों पकड़ा है? मैरी, अरे गलती से पहन लिया होगा एक जैसा। शिव मैरी की तरफ आते हुए। शिव, हेलो मैरी जी। मैरी, हेलो शिव। हेलो नंदिनी। नंदिनी, हेलो मैरी। शिव, पहले डील साइन कर ले। मैरी, जी हाँ। शिव और मैरी डील साइन कर लेते हैं। मैरी, शिव आपसे एक बात पूछे? शिव, हाँ। मैरी, नंदिनी क्या सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट है? शिव नंदिनी को साइड से गले लगाते हुए, नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैरी चौंक कर, आपने पहले नहीं बताया ये? शिव, हाँ, मैं अपनी पर्सनल जिंदगी की बातें सबके साथ करना पसंद नहीं करता। रोजी, जो शिव की तरफ ही आ रही थी, उसकी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर वहीं पर रुक जाती है। रोजी मन में, शिव तुम सिर्फ मेरे हो, मैं इस नंदिनी को छोड़ूंगी नहीं। नंदिनी, तुम बस देखती जाओ इस पार्टी में तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। रोजी मुस्कुराते हुए नंदिनी और शिव के पास पहुंचती है। शिव, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? शिव, नहीं, मेरे पास मेरी पार्टनर है। शिव नंदिनी से डांस के लिए पूछता है और नंदिनी उसे हाँ कह देती है। नंदिनी और शिव को डांस फ्लोर की तरफ जाता देखकर रोजी की आंखें लाल हो जाती हैं। मैरी, रोजी यहाँ पर कोई तमाशा मत करना। रोजी, ठीक है मॉम। डांस फ्लोर पर नंदिनी की कमर पर शिव का हाथ है और शिव के कंधों पर नंदिनी का हाथ। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और गाना कब खत्म होता है उन्हें पता ही नहीं चलता। तालियों की आवाज से दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे से दूर होते हैं। दोनों डांस फ्लोर से नीचे आ जाते हैं और दोनों के बीच अजीब माहौल हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते। नंदिनी, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, और जल्दी से वहां से चली जाती है। शिव, ठीक है। नंदिनी को वॉशरूम की तरफ जाता देख रोजी भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में आ जाती है। वॉशरूम में नंदिनी अपने हाथ पानी से धो रही होती है, तभी रोजी, नंदिनी, तुम शिव के लायक नहीं हो तो उससे दूर हो जाओ। नंदिनी, अच्छा, और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और तुम होती कौन हो ये निर्णय करने वाली कि मैं शिव के लायक हूं कि नहीं? रोजी, मैं तो तुम्हें सलाह दे रही थी क्योंकि तुम्हारी जोड़ी शिव के साथ अच्छी नहीं लगती। नंदिनी, अच्छा, मेरी जोड़ी अच्छी नहीं लगती तो क्या तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगती है? मैरी, हाँ। नंदिनी हंसते हुए, अच्छा, कभी देखा है खुद को आईने में सफेद चुड़ैल दिखती हूँ? और वहां से चली जाती है। रोजी गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए, तुम नंदिनी रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी तक। लेकिन नंदिनी नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। रोजी वॉशरूम से बाहर आकर एक वेटर को अपने पास बुलाती है। रोजी, ये लो पैसे, और उस लड़की नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए कि जूस में अल्कोहल मिला देना। मैं जब इशारा करूं तब वहां आ जाना। वेटर, जी मैडम। और वेटर वहां से चला जाता है।
रोजी खुद से, अब देखो नंदिनी, जब तुम ड्रिंक करके तमाशा करोगी तो शिव तुम्हें कैसे छोड़ देता है, डेविल स्माइल के साथ रोजी शिव और नंदिनी की तरफ जाती है। रोजी, अरे आपने तो कोई ड्रिंक ली नहीं अभी तक। उस वेटर को बुलाती हैं और शिव को ड्रिंक देती है, लेकिन नंदिनी ड्रिंक लेने से मना कर देती है। नंदिनी, मैं ड्रिंक नहीं करती। रोजी, जूस तो ले सकती हो। नंदिनी, हाँ, और जूस ले लेती है। रोजी मन में, जल्दी से जूस पियो और तमाशा करो। नंदिनी जूस पीती है और थोड़ी देर बाद उसके सर में दर्द होने लग जाता है। नंदिनी, शिव मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और मेरा सर में दर्द हो रहा है, क्या हम चल सकते हैं? शिव, ठीक है। मैरी, अरे तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शिव, मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोलकर शिव नंदिनी को वहां से लेकर चला जाता है और मैरी का प्लेन फेल हो जाता है। मैरी, नंदिनी, मैं तुमको मेरे शिव से अलग करके ही रहूंगी। नंदिनी और शिव पार्टी से बाहर आ जाते हैं और दोनों कार में बैठ जाते हैं। नंदिनी पर धीरे धीरे नशा होने लगता है। नंदिनी शिव की तरफ देखती है और मुस्कुराने लगती है। शिव, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नंदिनी, मेरे हैंडसम चोर, तुम कैसे हो? बच्चों की आवाज में शिव गुस्से में, तुमने मुझे फिर से चोर कहा। नंदिनी, अरे तुमको मुझ पर गुस्सा कर रहे हो और बच्चों की तरह रोने लगती हैं। शिव ये देखकर परेशान हो जाता है। शिव गुस्से में, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। नंदिनी, देखो अभी भी आप गुस्से में बात कर रहे हो। रोते हुए शिव प्यार से, नंदिनी देखो मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। नंदिनी शिव को प्यार से बात करता देख खुश हो जाती है और रोना बंद कर देती है। शिव, नंदिनी, क्या तुमने ड्रिंक की है? नंदिनी, नहीं, मैंने तो सिर्फ जूस पिया था। शिव सोचते हुए, लगता है इसने अल्कोहल को जूस समझ के पी लिया है। तब तक होटल आ जाता है। शिव गाड़ी से उतर जाता है पर नंदिनी नहीं उतरती। शिव, नंदिनी होटल आ गया, गाड़ी से उतरो। नंदिनी नहीं और अपने हाथ बांध कर बैठ जाती है। शिव गुस्से में, नंदिनी गाड़ी से उतरो अभी। शिव के चिल्लाने पर जोर जोर से रोने लग जाती है। शिव खुद से, यार ये क्या मुसीबत है अब। शिव प्यार से, नंदिनी तुम गाड़ी से क्यों नहीं उतर रही? क्या हुआ, मुझे बताओ। नंदिनी, हैंडसम चोर, मुझे उठा लो ना, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। बच्ची की आवाज में शिव, नहीं। नंदिनी रोते हुए बच्चों की आवाज में, मेरे पैरों में सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है हील्स की वजह से। शिव उसके आंसू देख के उसे मना नहीं कर पाता और उसे बाहों में उठा लेता है। नंदिनी, थैंक यू हैंडसम चोर। शिव, तुम मुझे चोर बोलना बंद करोगी? नंदिनी, नहीं। हैंडसम चोर, हैंडसम चोर। शिव, अब एक बार और तुमने मुझे चोर बोला तो मैं तुम्हें यही जमीन पर गिरा दूंगा। नंदिनी उसको टाइट से पकड़ लेती है। नंदिनी, हैंडसम चोर प्लीज मुझे गिराना मत। मैं तुम्हें अब से हैंडसम चोर नहीं बोलूंगी। शिव खुद से, इसको अभी समझाने का कोई मतलब नहीं है, इसका बदला तो मैं अब सुबह लूंगा। नंदिनी शिव के चेहरे पर हाथ फेरने लग जाती है। नंदिनी, तुम कितने हैंडसम हो। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं और इसमें बहुत गहराई है। तुम्हारा नाक गुस्से में टमाटर की तरह हो जाता है लाल। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। शिव उसे घूरने लग जाता है। शिव एकदम चुप, अब कुछ नहीं बोलना है वरना मैं तुम्हें गिरा दूंगा। नंदिनी अच्छे बच्चे की तरह मुंह पर अंगुली रख देती है। नंदिनी का रूम आ जाता है। शिव, तुम्हारी रूम की कहाँ है? नंदिनी कोई जवाब नहीं देती। शिव गुस्से में, कुछ बोलोगी? नंदिनी, आपने ही तो मना किया था बोलने के लिए और आप ही मेरे पर गुस्सा कर रहे हैं, जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। शिव, कैसी मुसीबत गले पड़ी है आज मेरे खुद से। शिव प्यार से, नंदिनी, नंदिनी। पर नंदिनी जवाब नहीं देती। शिव, नंदिनी, अच्छा सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नंदिनी, आप सॉरी बोल रहे हैं? शिव, हाँ नंदिनी, अच्छा मैंने आपको माफ किया। शिव उसको देखता ही रह जाता है। शिव, चलो बताओ तुम्हारी रूम की चाबी कहाँ है? नंदिनी, पहले नीचे उतारो फिर बताती हूँ। शिव नंदिनी को नीचे उतार देता है। नंदिनी अपने पर्स में चाबी देखने लगती है पर चाबी उसे कहीं नहीं मिलती। नंदिनी रोती हुई शक्ल बनाकर बोलती है, इसमें तो चाबी नहीं है। शिव, तुम याद करो तुमने कहाँ रखी थी? नंदिनी सोचते हुए, मुझे याद नहीं आ रहा। एक तरीका है दरवाजा खोलने का। शिव, बिना चाबी दरवाजा नहीं खुलेगा। नंदिनी, खुल जाएगा। शिव, कैसे? नंदिनी,
खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। शिव उसकी ये हरकतें देख के हंसने लग जाता है और शिव जाकर अपने रूम का दरवाजा खोल देता है। शिव वो तो खुला नहीं रूम, पर ये वाला रूम खुल गया। नंदिनी मासूमियत से, मैंने बोला था ना ऐसे बिना चाबी के दरवाजा खुल जाता है। देखा मेरा जादू? शिव हंसते हुए, हाँ देखा। शिव नंदिनी को अपने रूम में लेके जाता है और उसको बिस्तर पर बिठाता है। शिव तुम यहीं पर बैठना, मैं रिसेप्शन से तुम्हारे रूम की चाबी लेकर आता हूँ। नंदिनी हैंडसम चोर, मुझे छोड़कर मत जाओ ना। शिव मैं अभी जाकर आ जाता हूँ, तुम बस 100 तक गिनती गिनो तब तक। नंदिनी पक्का आ जाओगे ना? शिव हाँ। नंदिनी बड़ी ही मासूमियत से 1 2 3 बोलकर गिनती करने लग जाती है। शिव उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुरा देता है। फिर शिव रूम से बाहर जाकर रूम की चाबी लेने के लिए रिसेप्शन पर चला जाता है। रिसेप्शन पर, शिव मुझे रूम नंबर 505 की चाबी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट उसको चाबी दे देती है। थोड़ी देर बाद शिव चाबी लेकर आता है, रूम में आता है। नंदिनी शिव को रूम में आता देखकर उसके भाग के गले लग जाती है। नंदिनी हैंडसम चोर, मैंने सोचा आप आओगे नहीं। शिव उसका कोई जवाब नहीं देता। शिव चलो अपने रूम में। नंदिनी यही तो मेरा रूम है। शिव नहीं। नंदिनी नहीं हैंडसम चोर, यही मेरा रूम है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शिव चुप, पर नंदिनी चुप नहीं होती। नंदिनी को चुप कराने के लिए शिव उसे होठों पर किस कर देता है और नंदिनी एकदम चुप हो जाती है। शिव अब चले? नंदिनी धीरे से हाँ में सर हिला देती है। शिव नंदिनी को उसके कमरे में लेकर जाता है और नंदिनी रूम में जाते ही अपने बिस्तर पर जाके सो जाती है। शिव खुद से अभी कैसे बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी और अब आराम से सो रही है। तभी नंदिनी का फोन बजता है, उसकी नींद खराब ना हो शिव उसके पर्स से फोन निकाल लेता है और उसका फोन उठा लेता है। कॉल पर बात सुनकर शिव थोड़ा सीरियस हो जाता है और कॉल रखकर शरद को कॉल करता है। शिव जो भी पहली फाइट हो उसमें 2 टिकट कराओ मुंबई की। आखिर किसका कॉल था नंदिनी के फोन पर, जिसको सुनकर शिव ने तुरंत मुंबई जाने का फैसला किया? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में और पसंद आए तो जरूर लाइक करें।